साहब, सबसे पहले कल आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात की। इसहाक साहब भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया, मगर जवाब यही है कि जी खुद सियासी जमातें मिलकर अपने सियासी मसाइल हल करें। तो क्या अब हुकूमत कम से कम चाहती है कि अब इमरान खान साहब को अप्रोच करें, आप लोग करेंगे इनिशिएटिव ताकि ये मसाइल हल हों, बात आगे बढ़े? देखिए जी, सही सिमत तो यही है कि सियासतदानों के मसाइल और सियासतदानों के मामला सियासतदानों पे छोड़े जाएं और वो जो है वो अपने मामलात को हल करें। और अगर ऐसा हुआ, जो कि ऐसा इस वक्त हो रहा है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो अज़्म है वो बरकरार रहेगा, तो फिर सियासतदान अपने मसले जो हैं वो हल कर लेंगे। ये समझ आ जाएगी इमरान खान साहब की समझ में कि जो वो ये कहता है कि मैं किसी और से तो मिलने को तैयार हूँ, कोई और मुझे ना मिले तो मैं क्या करूँ, लेकिन इनके साथ यानी सियासतदानों के साथ अपनी जो है वो अपोजिशन के साथ जो है वो मैं बैठने से पहले बेहतर है मैं मर जाऊँ। मैं इनके साथ बैठ नहीं सकता, मैं इनके साथ बात नहीं कर सकता। ये सारे चोर हैं, ये सारे डाकू हैं। हालांकि अपनी चोरियां और अपने डाके जो हैं वो इस वक्त ज़बान ज़द आम हैं। तो ये जो उसका रवैया है, जो उसने 3.5 पौने 4 साल रवा रखा अपोजिशन के साथ, और ये जो रवैया है उसका जो उसने पिछले 10-11 माह से रवा रखा हुकूमत के साथ, ये रवैया असल में इस मुल्क के मसाइल की बुनियादी वजह है। साहब, जो माजी में उनका रवैया रहा है जो इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार करेगा। साहब, जो माजी में उनका रवैया रहा वो अपनी जगह पर है, जो उनके स्टेटमेंट रहे कि नहीं बात करूंगा वो भी अपनी जगह पर है। मगर अब आप लोगों का जो रवैया है, 76 मुकदमात उनके खिलाफ आप लोगों ने कर दिए हैं। अब 76 मुकदमात में वो अपनी जमानतें कराएं और आपसे मुज़ाकरात भी करें, ये फिर आपका कैसा रवैया है? वो कैसे टेबल पर आएंगे? 76 मुकदमात कोई कम मुकदमात है और बहुत सारे तो मज़े का खेज मुकदमात है। नहीं, इस रवैये का हल ही ये है, यानी जो इसका इंतहाई मुतकब्बराना, इंतहाई जो है वो गैर जमहूरी रवैया है, उसका यही तरीका है कि ये जो करे, जहाँ पे ये वायलेंस करे, चाहे कोई ट्रैफिक का इशारा तोड़े, चाहे ये किसी को गाली दे, चाहे किसी को धमकी दे, इसके ख़िलाफ़ FIR होनी चाहिए, ताकि इसे कम से कम जो है वो वक्त मिले बुरी बातें सोचने का, नफ़रत फैलाने का, तकब्बर फैलाने का और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो मनफी जो है वो रुझानात को फ़रोग़ देने का। और ज़्यादातर टाइम जो है इसका इसी मसरूफ़ियत में गुज़रे, एक अदालत से निकले दूसरी में जाए, दूसरी से निकले तीसरी में जाए, एक तारीख़ से फ़ारग हो तो अगले दिन दूसरी तारीख़ हो, उससे फ़ारग हो तो तीसरे दिन तीसरी। मतलब इसमें आप कामयाब हो कहाँ रहे हैं? मैं समझता हूँ, लेकिन एक बात मेरी सुन लें, इसके ख़िलाफ़ कोई मुकदमा, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, कोई मुकदमा ऐसा दर्ज नहीं हुआ कि जो जुर्म या जो गलती इसने ना की हो। ये आप भले ये 76 FIR मेरे सामने रख लें, मैं एक को साबित कर सकता हूँ। जो इलेक्शन कमीशन वाला मामला है कि हमले वाला, उसमें वो वहाँ मौजूद भी नहीं थे, वो FIR भी आपने उनके खिलाफ कर दी है, जिसकी भी उन्हें ज़मानतें करानी पड़ रही हैं, वो मौजूद भी नहीं थे वहाँ पर। नहीं, बिल्कुल इनकी इमा पे और इनके कहने पे सारा कुछ हुआ। ये सिर्फ ख़ुद जो है ये अपना शर नहीं फैलाते, ये ख़ुद अनारकी और अफरा तफरी नहीं फैलाते, बल्कि ये उसका सोर्स है। ये मुस्तकिल तौर पे जो है वो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को भी और अपने वर्कर्स को भी जो है वो अनारकी अफरा तफरी का दर्स देता है। ये यानी एक ऐसा मंबा है अनारकी का और अफरा तफरी का और जो है वो यानी ऐसे मामलात का, बदतमीज़ी का, बद अखलाक़ी का, ओए तो के कल्चर का। यानी इसने तो इस मुल्क की सियासी रवायात को रोंद डाला है। यहाँ पे लोग जो है वो एक दूसरे के लीडर्स की, एक दूसरे की सियासी जमातों की, एक दूसरे के वर्कर्स की इज़्ज़त किया करते थे। कभी चलो को नोक झोंक हो जाती थी, लेकिन अक्सर औकात जो है वो एक दूसरे के लिए इज़्ज़त और एहतराम के जज्बात रखते थे। इसने तो हर चीज़ को जो है ना ख़त्म कर दिया है। मगर रान साहब, इसमें ये जो आपने कहा कि यही हल है, तौर पे दोनों तौर पे तबाह कर दिया कौम को। मगर जो आपने कहा यही हल है, 76 FIR आपने करा दी,
उसके बाद आपने विक्टिम अलग बना दिया इमरान खान साहब को, और साथ में जो उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है उसको दबाने में आप कहाँ कामयाब हुए हैं? अदालतों से जो मेरिट पर केस हैं उसमें भी वो नहीं पेश हो रहे हैं और अदालत से रिलीफ मिल रहा है। फर्द जुर्म नहीं आयद हो रही है तोशा खाना के केस में, 13 तक की उनको तारीख मिल गई, कल लाहौर में वो रैली कर रहे होंगे। तो आपकी सियासी स्ट्रेटजी पर तो हावी है ना इमरान खान साहब की सियासी स्ट्रेटजी और कानूनी स्ट्रेटजी दोनों? नहीं शाहजेब, इस किस्म का जो बंदा होता है ना, जो शर होता है, वो वक्ती तौर पे जो है ना वो थोड़ा सा कभी महसूस होता है कि ये शर जो है यानी बदी जो है वो हमेशा जो है वो पहल जो है जो इब्तिदा में वो है वो नेकी पे और शर जो है वो खैर पे हावी होने की सूरत नज़र आता है। लेकिन जब मामलात आगे बढ़ते हैं तो फिर आखिर फ़तह जो है वो खैर की होती है। तो ये आप देख लें कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ये वो रिलीफ़, वो इसका लाडलापन, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं। अब मैं आपको कह दूं ये 13 को इसको फ़र्द जुर्म लगवाने के लिए अदालत में पेश होना पड़ेगा। अगर ये नहीं पेश होगा तो 13 के बाद इसके लिए जो है ना हर दिन वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ये चीज़ें जो है ना ये आहिस्ता आहिस्ता कल वो लाहौर में पावर शो कर रहे होंगे। आप जो कह रहे हैं लाडलापन कम हो रहा है, अगर इदारों से लाडलापन कम हो रहा है तो क्या अवाम में मकबूलियत नहीं बढ़ रही है उनकी? कल वो पावर शो कर रहे होंगे, रैली निकाल रहे होंगे कल लाहौर में। नहीं सुन लें, नहीं देखें शाहजेब, इसमें तो कोई शक नहीं, हमें खुद एहसास है, हम खुद ये बात करते हैं, किसी ने और ने क्या कहना है कि महंगाई जो है वो ना इससे कंट्रोल हो रही थी 3.5-4 साल, इसका 3.25-4 साल इसका भी यही हाल रहा। उस वक्त लोग इससे नाराज़ थे, उसके बेनिफिशरी हम थे, इलेक्शन हम जीत रहे थे, ये अपने हलकों में जा नहीं सकते थे, इसके लोग इसे छोड़ के भाग रहे थे और सिर्फ मांग रहे थे कि हमें BMLN का टिकट मिल जाए। अब महंगाई को हम भी कंट्रोल नहीं कर सके, ये बात हमें तस्लीम करनी चाहिए। जब हम नहीं कर सके तो लोग हमसे नाराज़ ज़रूर हैं, लोग हमसे ज़रूर मुतालबा करते हैं कि हम जो है वो महंगाई को कम करें और लोगों की जो है वो सूरत हाल को बेहतर करें। लेकिन जो इसका है ना कि जी ये इसका बड़ा बयानी है, इसकी कोई इसकी पॉपुलैरिटी नहीं है, कोई इसका बयानी नहीं, कोई इसको जो है वो ना इसकी बात को सही तस्लीम करता है। वरना आप मुझे बताएं कि ये जेल भरो तहरीक जो है, कोई इसमें हज़ारों लोग, ये कहता था पूरी कौम मेरे साथ खड़ी है, वो किधर गई कौम जी पूरी? कि किसी जगह पे जो है वो 200-250 से ज़्यादा बंदे नहीं हुए और 70 से ज़्यादा जो है वो किसी ने गिरफ्तारियाँ नहीं पेश की। ये कहता था मैं पिंडी जो है वो लोगों का समुद्र ले गया आऊँगा। कहाँ था वो समुद्र? मगर राना साहब, अगर वो कौन सा समुद्र था? अगर लोग सड़कों पर आकर, ये इलेक्शन का भी इसका हुआ है। इलेक्शन भी मैं आपको ये बता दूँ कि मियाँ नवाज शरीफ तशरीफ़ ले आएँ, वो PMLN की क़यादत करें, वो हमारी जो PMLN की जो इलेक्शन कैंपेन है उसको लीड करें, हम इलेक्शन भी आपको जीत के दिखाएंगे। और जिस तरह से इसके तमाम एहतजाज, लॉन्ग मार्च, जेल भरो, समुंदर लाना था, ये सारे नाकाम हुए और अवाम ने इसका साथ नहीं दिया। इलेक्शन में भी लोग इसका साथ नहीं देंगे। राजा मेरा ख्याल है सिग्नल ठीक जा नहीं रहा है नवाज शरीफ साहब को। आप लोग मुख्तलिफ शोज़ में आके, आप भी दीगर रहनुमा भी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आएंगे तो फिर हम इलेक्शन जीत जाएंगे, कैंपेन करेंगे। मुझे लगता है सही तरीके से ट्रांसमिशन नहीं हो रही है वहाँ पर। वो सुनते ही हैं कि जैसे नवाज शरीफ साहब शॉपिंग करने के लिए या खाना खाने लंदन में निकलेंगे तो आप इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि करते वो हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं वो। नहीं, मेरी उनसे बात हुई है और बहरहाल उन्होंने, वो आपके इल्म में है कि वो हमेशा अपने इरादे और अपने जो मामलात हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वो जो है वो बात नहीं करते। तो मेरी उनसे बात हुई है और मुझे उम्मीद है, और उनको हमने ये बावरी भी करवाया, मेरे अलावा बाकी भी सारे दोस्त यही बात करते हैं। इंशाअल्लाह ताला अगर इलेक्शन हुए तो वो इलेक्शन से पहले यहाँ पे इस मकसद के लिए, इलेक्शन कैंपेन के लिए अवेलेबल होंगे। अगर क्यों कह रहे हैं आप? अदालत का हुक्म आ गया, इलेक्शन कमीशन की तारीख आ गई 30 अप्रैल की। नहीं, अगर तो इसमें है, और अगर जो है वो काफ़ी बड़ा अगर है, और अदालत ने अगर फ़ैसला दिया है तो अगर भी अदालत के फ़ैसले से मशरूत है और आइन के मुताबिक होना है। आइन में सिर्फ 90 दिन का हिंसा नहीं है, आइन में और भी बहुत कुछ है। तो उसके मुताबिक जो भी मामला चलेंगे, आइन के मुताबिक चलेंगे, कानून के मुताबिक चलेंगे, अदालत के फ़ैसलों के मुताबिक चलेंगे। तो इसलिए
जब भी होंगे वो 2 महीने में हो जाएं या वो 6 माह में हो जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला PMLN की कैंपेन इलेक्शन मुहिम जो है वो इंशाअल्लाह भरपूर होगी और मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेर क़यादत होगी। लेकिन अगर को अभी आप रहने दें, इसको निकाल लेना।